कैसे हो सर? साबिर भाई नमस्कार, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी हमारे किसान भाइयों को जो ना केवल प्याज की खेती करते हैं अपितु जितने भी प्रकार की, चाहे वो गेहूं बोते हो, चाहे कपास बोते हो, चाहे सरसों लगाते हो, चाहे किसी भी प्रकार की आंवला उगाते हो, और आजकल तो विदेशी जो फ्रूट है स्ट्रॉबेरी, उसकी खेती भी अलवर जिले के अंदर होती है, मैंने सुना है। और साथ साथ मशरूम की खेती भी कई किसान कर रहे हैं। तो उन सभी किसान भाइयों को नव वर्ष 2026 जो कि आज 1 तारीख से लगा है, उसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं, शब्बा खैर, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जी सर आपको भी बहुत बहुत बधाई 2026 की। तो सर सबसे पहले आप शुरुआत करते हैं आज की आवक की। लगभग कितने गट्टे की लगभग आवक चल रही है अलवर प्याज मंडी के अंदर? देखिए, अक्टूबर माह के 20 तारीख के बाद अलवर मंडी में इस विशिष्ट जींस प्याज मंडी के अंदर लाल प्याज की आवक शुरू हो गई थी, और धीरे धीरे जैसे ही नवंबर का प्रथम सप्ताह चालू हुआ, ये पूरी मंडी जो है लाल प्याज से आच्छादित हो गई और लालिमा इस मंडी के अंदर छा गई। 1.5 महीने का सीजन बहुत ही शानदार रहा, लेकिन किसानों को आंसू देकर गया। शुरुआत के 3 हफ्ते जो भाव थे 200 से 400 500 मन रहे, उसके बाद जैसे ही बांग्लादेश एक्सपोर्ट खुला, आईपी ऑर्डर जारी हुए, किसानों के चेहरे पर मुस्कान आई, और जो पिछेती प्याज के जो किसान थे उनकी जो मेहनत का परिणाम उनको धीरे धीरे मिलने लगा, और उन्होंने हमारा साथ दिया। हमने जैसे जैसे उनको कहा, किसान भाइयों ने हमको सुना, अपनी प्याजों को रोक रोक कर लाए, बना कर लाए, सुखा कर लाए, और उसी का परिणाम मिला कि उनको अपनी लागत जो है वो अपने हाथ में आई, जबकि उनसे पहले के जो किसान थे उनको लागत का आधा मूल्य भी उनके हाथ तक नहीं मिला था। अब पिछले 2 हफ्ते की अगर हम बात करें तो भाव समानांतर बने हुए हैं, क्योंकि मंडी के अंदर 80% से ज़्यादा प्याज पिछले 2 हफ्ते तक खत्म हो चुकी थी। पिछले 2 हफ्ते से केवल 20% की जो प्याजें थी वो मंडी के अंदर आ रही हैं, और उनको समानांतर भाव जो है 300 से 900 रुपये का मिल रहा है। कोई वीआईपी डॉलर माल है तो 950 1000 रुपये तक के जा रहे हैं। अगर हम आज के हफ्ते की बात करें, जो शुरुआती हफ्ता चल रहा है, 3 दिन बीत चुके हैं, तो भाव जो है समानांतर बने हुए हैं। वही 300-400 से लेकर 800 रुपये वीआईपी जो प्याजें हैं वो 900 1000 रुपये का आंकड़ा छू रही हैं। आज मंडी के अंदर प्रथम दिन जो 2026 का है, उसमें आवक की हम बात करते हैं तो आवक जो है 15,000 के लगभग कट्टे की देखने को हमको संपूर्ण मंडी में मिली है। और भाव जो है वही जो मैंने आपको कहा, जो पूर्ववर्ती भाव थे 300 से 700 800, वीआईपी डॉलर माल 900 950 1000, उनका आंकड़ा अच्छा। सर जैसा कि बीता सप्ताह गया है, आपने बोला था कि बाजार भाव यही स्तर रहेंगे जी, और वही आंकड़ा छुआ। 10-20-50 रुपए की कभी उछाल हो जाता है, कभी उतार हो जाता है, नहीं बाजार भाव यही टिके हुए हैं। तो अब आगे के अनुमान की बात करें, सबसे पहले आवक जानते हैं, अन्य मंडियों में क्या आवक चल रही है सर? देखिए, अगर हम अलवर जिले की मंडियों की बात करें तो अलवर शहर की जो मुख्य सबसे बड़ी मंडी है, इसके अंदर 15,000 कट्टे। उसी के साथ साथ अगर खैरतल मंडी की बात करें तो 10,000 कट्टे, तिजारा में 3,000 कट्टे, किशनगढ़ में 2,500 कट्टे। ये तो रही हमारे अलवर जिले की बात। अगर हम नासिक की बात करते हैं तो वहाँ पर लगातार जो है आवक अन्य जिलों की तुलना में भी आज 10 से 15,000 कट्टे कम देखने को मिली है। उसी के साथ साथ एमपी रतलाम के अंदर भी जो है जो आवक है, पुराना प्याज तो लगभग सब जगह खत्म हो चुका है, और जो नए प्याज की आवक है वो भी अन्य दिनों के मुकाबले जो है कम देखने को मिली है। लेकिन लाल प्याज की जो डिमांड है वो विदेशों में एक्सपोर्ट में लगातार जो है बरकरार बनी हुई है। इसी वजह से जो भाव हैं वो गिरने का नाम नहीं ले रहे हैं, और भाव जो है जो यथावत बने हुए हैं। उसका मुख्य कारण यही है कि लाल प्याज की डिमांड जो है वो एक्सपोर्ट में लगातार जारी है, और मुझे ऐसा लगता है कि आगामी जो 2 हफ्ते हैं 15 तारीख तक जी सर, भाव इसी तरह रहने की उम्मीद। किसान घबराए नहीं, जल्दबाजी ना करें, साफ सुथरी प्याज लेके आए। नहीं, अब अलवर के किसानों की प्याज तो देखो अंतिम दौर पर चल रही है। अब ज़्यादा रोकने का फायदा भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा रोकते हैं तो आपने देखा होगा कुरे चल रहे हैं, हरी हो रही है, सूख रही है, लालिमा छोड़ रही है। तो प्याज जितनी आपको रोकनी थी हमने रुकवा ली। अब आप अपनी प्याज को बेचिए, क्योंकि हमारी प्याज जो है अब नज़दीक के प्रांतों में जाएगी, वो भी जब तक जाएगी जब तक एक्सपोर्ट में लाल प्याज की डिमांड बनी हुई है। वो डिमांड जो है भावनगर और नासिक की प्याजें हैं वो पूर्ति करेंगी, बाकी नज़दीकी प्रांतों की प्याज जो है हमारे शहर की प्याज की पूर्ति करेंगी, यहाँ की प्याजों से पूर्ति होगी। इसलिए किसान भाइयों को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, रोकने का काम अब नासिक के किसानों का है, आपका नहीं है। आप अपनी प्याज को धीरे धीरे बनाकर सुखाकर लाते रहें, और अपनी प्याज को फ्री करके अपना कण लगाएं, और ईश्वर से दुआ करें कि इस कण में आपको 2 पैसा अच्छा मिले। जी सर बांग्लादेश को लेकर जो चल रहा है, यहाँ से आयात निर्यात हो रहा है, जो उसकी क्या स्थिति अभी के टाइम पे? देखिए, बांग्लादेश हो चाहे अगर हम बात करें नेपाल की और दुबई, यहाँ पर हमारी प्याजें पाकिस्तान
पाकिस्तान भी लगातार जो है प्याज की जो मांग है वो हमसे करता आ रहा है, तो वहाँ पर जो बाजार हैं वो मुझे अन्य दिनों की तुलना में पिछले 2 दिन के अंदर तेज देखने को मिले हैं, वो भी लाल प्याज के। पाकिस्तान? लेकिन हाँ जी, लेकिन पाकिस्तान भी जाता है अपना जी प्याज? जी, लेकिन हमारी प्याज जो है वो वहाँ पर जा नहीं रही है। प्याज जो जा रही है पाकिस्तान, वो जा रही है नासिक की प्याज। अच्छा। और वहाँ अन्य दिनों की तुलना में 2 से 3 जो है वहाँ की करेंसी के हिसाब से जो है अच्छा। तेजी देखने को मिली है। लेकिन अलवर की प्याज वहाँ नहीं जा रही है, और जो प्याज हैं उनके भाव जो हैं 15 दिन तक सही रहने की उम्मीद है। जैसे कि सर आपने पहले भी सूचना दी थी कि जनवरी में भाव नहीं गिरेंगे, और बांग्लादेश बॉर्डर है उसकी ऐसी सुनवाई आ रही है सर कि जनवरी फरवरी के आसपास बंद होने वाला है, इसमें कितनी सच्चाई है? अभी देखिए, जहाँ तक मेरा आंकड़ा है, हमारे अन्य जो व्यापारी हैं, एक्सपोर्टर हैं, उनसे लगातार जो बात होती रहती है, 15 जनवरी तक तो किसी को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, और मैं कहूँ तो 31 जनवरी तक भी घबराने की जरूरत नहीं है। आईपी ऑर्डर जो बांग्लादेश सरकार ने जारी किए थे वो मार्च तक के लिए किए थे, 31 मार्च। तो मार्च में तो अभी पूरा 3 महीने हैं, लेकिन हम एक अनुमान लगा के अगर चलें, उनकी जो स्थानीय जो प्याज है उसकी आवक फरवरी से आरंभ होगी, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि जनवरी के अंदर वो आईपी ऑर्डर कैंसिल करेंगे, क्योंकि आईपी जारी करते समय भी उनको एक ट्रक जो 30 टन का होता है उस पर आज की तारीख में वर्तमान अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से देखें तो 7 लाख रुपए की आमद होती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता नहीं है कि सरकार इतने भारी दामों में जो है प्याज के आईपी ऑर्डर जारी करना बंद करेगी, क्योंकि स्थानीय प्याज जब वहाँ पर लोकल आरंभ हो जाएगी उसके बाद निश्चित तौर पर जो है आईपी कैंसिल होने चालू हो जाएंगे, और वो मेरा अनुमान है कि फरवरी के प्रारंभिक सप्ताह के अंदर ऐसा होना चालू हो जाएगा। और 31 मार्च का जो आंकड़ा बांग्लादेश सरकार ने दिया था वो सिमट कर मेरे अनुमान के हिसाब से 15 फरवरी के बाद जो है वो बांग्लादेश सरकार आईपी पर रोक लगा सकती है। लेकिन 31 जनवरी तक मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्सपोर्ट है बंद नहीं। जी सर जो अपनी यहाँ लाल प्याज के नाम से जानी जाती है अलवर की प्याज, और राजस्थान की सुप्रसिद्ध प्याज मंडी है या अलवर मंडी, आप बताते आ रहे हैं बीते दिन से, तो कहाँ कहाँ जा रही है अभी के टाइम पे यहाँ की प्याज सर? देखिए, अभी की तो मुख्यतः अगर हम बात करें, आपने देखा होगा कि मौसम भी किसानों का साथ नहीं दे रहा है, इस वजह से प्याज जो है आली गीली आ रही है, सूख नहीं पा रही है, पंखुड़ियाँ खिली हुई आ रही हैं। तो उसका जो परिणाम देखने को मिला है कि जो प्याज हमारी पहले जम्मू और कश्मीर भी जा रही थी वो अब जाना रुक गई है। हमारी प्याज केवल और केवल नज़दीक प्रांतों में जब पहले और दूसरे दिन की मंडियाँ रह गई हैं वहीं जा रही हैं, और कुछ ट्रक यहाँ से ज़रूर बिहार के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बिहार तीसरे दिन सुबह की मंडी हो जाती है, वहाँ निश्चित रूप से जो है यहाँ से जो प्याजें हैं जा रही हैं। अगर हम नज़दीकी प्रांतों की बात करें तो मेन प्याज जो अलवर की ले रहा है वो पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के प्रांत अब यहीं तक सिमट कर रह गई है, ज़्यादा लंबी दूरी तय नहीं। जी सर, काफ़ी किसान व्यापारियों को मैसेज आते हैं, कॉल आती हैं और आपके मोबाइल नंबर मांगते हैं फर्म के, तो अगर कोई किसान यहाँ प्याज लाना चाहे या कोई व्यापारी संपर्क करना चाहे तो यहाँ के फर्म के मोबाइल नंबर और फर्म नाम क्या पड़ेगा सर? देखिए, सीधा आप प्याज के सीज़न के दौरान आप आ सकते हैं हमारी विशिष्ट जींस प्याज मंडी के अंदर जो स्टेशन के पास है, वहाँ पर आप आएँ। हाई मास्क लाइट आपको दिख रही है, इसके नीचे के फड़ आसाराम भाई प्याज कंपनी, सौरभ भाई प्याज कंपनी अपना बोर्ड लग रहा है। तो किसान भाइयों आप देख सकते हैं ये वाली लाइट है वो, हाँ ये हाई मास्क लाइट जी, ये बोर्ड है जो अंधेरे में उजियारा करती है, ये वही लाइट है, और उसी लाइट के नीचे हम बैठे हैं आपके इंतजार में। आप आ सकते हैं, अब तो सीजन जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ प्याज के साथ साथ भी अन्य जो उपज है उसके बारे में कोई जानकारी आपको चाहिए हो जी, बीज के बारे में जानकारी चाहिए हो या अन्य प्याज संबंधी कोई भी जानकारी देने के लिए आपके लिए निःशुल्क सेवा में आपके भाई हाजिर है। सौरभ भाई कालरा मेरा नाम, आप आ सकते हैं। और अपना ऑफिस जो है मेन मंडी यार्ड फल सब्जी का, उसके अंदर दुकान नंबर A7 नई सब्जी मंडी अलवर, और मोबाइल नंबर फर्म के 811188011129। हिंदी में अगर बात करें तो मेरा दूसरा नंबर 9950 37 12 45, आप उन पर फ़ोन कर सकते हैं। नियत समय अंतराल में रात्रि को 9 बजे से सुबह 7 बजे तक कॉल ना करें, उसके अलावा आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। तो सर आपको जो है उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा। और पुनः आपके चैनल के माध्यम से मैं आज के नूतन वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उसके साथ साथ आगामी आने वाले जो हमारे त्यौहार हैं, लोहड़ी जो विशेषतर अलवर की पहचान है, पंजाब का पर्व है, वो मकर संक्रांति, उसकी भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। साथ साथ हमारे 26 जनवरी जो आएगी गणतंत्र दिवस, उसकी भी आपको वंदे मातरम। सर तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों को घर बैठे मंडी की सटीक जानकारी और तेजी बंदी की जानकारी जो आप देते हैं ना सर, उसमें फुल सच्चाई होती है, क्योंकि आप सब मंडियों का निचोड़ और आवक सभी को देखते हुए बाजार भाव बताते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।